नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं अच्छी तमाम बड़ी खबरों का। जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल को लेकर नेगेटिव कैंपेन पर बोले केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। कहा, इस तरह के दुष्प्रचार से सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी तार-तार होती है। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल को लेकर सोशल मीडिया पर नेगेटिव कैंपेन चलाने की तैयारी पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस तरह के फॉल्स नैरेटिव गढ़ने का षड्यंत्र देश और विकास दोनों ही एजेंडों को बाधित करता है। गुरुवार को यह जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के दुष्प्रचार से सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी तार-तार होती है और ऐसी चीजों का खंडन भी हो और यह विषय जनता के संज्ञान में भी लाया जाए, यह मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बेनकाब हों और देश और दुनिया के सामने ऐसे लोगों का षड्यंत्र ठीक से प्रदर्शित हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। विश्व देख रहा है 12 साल में आया परिवर्तन। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईमानदारी से योजनाओं को धरातल पर उतारने की वजह से जो परिवर्तन आया है उसे पूरा विश्व देख रहा है। शेखावत ने कहा, पूरा विश्व इस बदली हुई परिस्थिति में भारत की तरफ एक आशा के दृष्टिकोण और नए विश्वास की नजर से देख रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत आर्थिक सैन्य दृष्टि के साथ साथ अन्य दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर होते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह सब भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबे समय तक काम करने के दौरान नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की स्पष्ट नीति का परिणाम है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य जो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार के अन्य सदस्यों को दिया है। एक स्पष्ट नीति के साथ में जनता का विश्वास अर्जित करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारते हुए और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मान करके जिस तरह से पिछले 12 साल में देश में काम हुआ, आज उसका प्रभाव और उसके कारण से आया हुआ परिवर्तन पूरा विश्व देख रहा है और पूरा विश्व आज इस बदली हुई परिस्थिति में भारत की तरफ एक आशा के दृष्टिकोण से, एक नए विश्वास की दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है। आज भारत हर विधा में, हर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से और अन्य दृष्टिकोण से भी आत्मनिर्भर होते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरह की घटनाएं, इसी तरह के प्रयास, इसी तरह के दुष्प्रयास उस सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी को तार-तार कर रहे हैं और ये मेन स्ट्रीम मीडिया जिसके आप सब लोग प्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व है कि ऐसे चीज़ों को ठीक से उनका खंडन भी हो, ये विषय जनता के संज्ञान में भी लाया जाए कि इस तरह के फॉल्स नैरेटिव गढ़ने के जो षड्यंत्र देश और विकास दोनों के एजेंडा को बाधित करके इनको बेनकाब किया जाए और देश और दुनिया के सामने उनको ठीक से प्रदर्शित किया जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। लूनी क्षेत्र में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों और महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। हाथों में मटकियां, पानी की बोतलें और मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर मटकियां फोड़कर विरोध जताया और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गौतम सिंह ने बताया कि क्षेत्र के हजारों ग्रामीण महीनों से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। कई गाँव में नियमित जल आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य की जिम्मेदारी है, जिसका उल्लेख संविधान में भी निहित है। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में 4 प्रमुख मांगे रखी गई। इनमें सभी प्रभावित गाँव के लिए स्थायी पेयजल परियोजना की लिखित कार्य योजना और समय सीमा सार्वजनिक करने की बात कही गई। स्थायी व्यवस्था होने तक प्रत्येक प्रभावित परिवार को निःशुल्क टैंकर जलापूर्ति अथवा प्रतिमाह 2000 रुपए जल संकट मुआवजा देने और 24 घंटे डिजिटल हेल्पलाइन तथा टैंकरों की
GPS ट्रैकिंग व्यवस्था लागू कराने और तीसरे पक्ष से भौतिक सत्यापन और ऑडिट करवाना शामिल है। गौतम सिंह ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में जल योजनाओं की वास्तविक स्थिति और सरकारी दावों में बड़ा अंतर है। ग्रामीणों को योजनाओं की प्रगति और जलापूर्ति व्यवस्था की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे लोगों में लगातार असंतोष और जनाक्रोश बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही कर पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की। देखिए सर, पिछली 25 तारीख को हमने 150 गाँव के ज्ञापन दिए थे पानी की समस्या को लेकर। कहीं ना कहीं सरकार ने उसको नकारा, बोला समस्या नहीं है, ये नहीं है। तो आज ये सब लोग अपना विरोध दर्ज करवाने अपने गाँव से इतने दूर इस तपती धूप में उन्हें यहाँ आना पड़ा, और ये सबूत देने के लिए। बाकी ज्ञापन से मानते तो ये लोग मान जाते, हकीकत में समस्या है। कहीं ना कहीं इन्हें अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। आज आज़ादी के 79 साल बाद भी जब हमने RTA की डिटेल मंगाई तो हमें 100% फंक्शन टैप में सिर्फ 2 गांव दिखाए गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की साहब। 79 सालों में आपने 2 गांवों को संतुष्ट किया है पानी से। हमारे ऊपर मुकदमे हो रहा है सर, और लोगों पे जो मुकदमे हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ साहब समस्या का समाधान करो। मुकदमा करने से कुछ नहीं होगा। आज हजारों की तादाद में लोग बाहर आ जाएंगे। किन किन पे मुकदमा करोगे और कितने करोगे सर? मैं तो सरकार सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों आनाकानी हो रही है? आप दूर क्यों भाग रहे हो? बहाने क्यों बना रहे हो? हर चीज को नकार रहे हो। पानी दो ना साहब, मांग क्या रहे? वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पानी तो हमारी मांग है सर। ये हमारी मुख्य मांग है और एक हर साधारण व्यक्ति का अधिकार है। मांग तो बाद की बात। तो इनसे हमें हमारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। आने वाले दिनों में हम कोर्ट में याचिका लगाएंगे इस बारे में। हमें हमारे मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। 50 डिग्री टेम्परेचर सर, ये माता सोचिए साहब, आज हमारे जो घर के बच्चे हैं ना 11-12 के, उन्हें आप बोलिए दुकान से कोई सामान लाना है तो वो नहीं जाएंगे। ये माताएं बहनें 42 डिग्री की तपती धूप में अपने घर वालों को पानी पिलाने के लिए इतना दूर जाती है, तो उन्हें उनका दर्द आपको दिख नहीं रहा है क्या? तो सर सरकार से, मेरा नाम गौतम सिंह बडली है, मैं सरकार से उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द आप इन लोगों की बातों को समझोगे और जल्द से जल्द इस पर ठोस कार्रवाई करोगे। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के धामपुर तहसील के ग्राम अलावलपुर कालागढ़ रोड निकट ओम फार्म हाउस स्थित श्री सर्वेश्वर धाम मंदिर में आज शिव परिवार महादेव के नर्मदेश्वर शिवलिंग, नंदी महाराज, गणेश जी महाराज और कार्तिकेय जी तथा गौरी माता आदि की मूर्तियों की स्थापना की गई। इस अवसर पर शिव शक्ति मंदिर कालागढ़ रोड बाईपास से भव्य रूप से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में आगे आगे धार्मिक ध्वजवाहक वाहन पूरी आस्था के साथ चल रहे थे। ढोल वादकों के साथ निकाली गई कलश यात्रा में पीले वस्त्रों से सुसज्जित धर्मपरायण महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर चल रही थी। इसी अवसर पर कलश यात्रा मार्ग पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में परिपूर्ण बना रहा। कलश यात्रा पूरी आस्था के साथ शिव मंदिर कालागढ़ रोड बाईपास से होते हुए शेरकोट मार्ग पर स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र सिंह एडवोकेट के आवास और ओम फार्म के सामने से होकर होते हुए श्री सर्वेश्वर धाम मंदिर में पहुंचकर संपन्न हुई। मारवाड़ के रानी सुपरमार्केट के पास से दिन दहाड़े बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए 2 आरोपी। मारवाड़ के रानी कस्बे के रानी सुपरमार्केट के पास से दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल चोरी होने की घटना सामने आई है। वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें 2 संदिग्ध युवक चोरी की बाइक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में बाइक मालिक ने रानी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों के फुटेज खंगाले और फुटेज में 2 आरोपी युवक चोरी की गई बाइक पर सवार होकर रानी के प्रताप बाजार की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों ज्ञात आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 12 वर्ष के सफल कार्यकाल के पूर्ण होने पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आज उद्घाटन रतन चंद लोढ़ा बाल निकेतन स्कूल में जिला प्रशासन व जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के थीम पर आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी 3 दिवस तक आयोजित होगी। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। सरकार के सफलतम 12 सालों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी और आमजन मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति मारवाड़ जंक्शन के निर्देशों के क्रम में पैरालीगल वॉलेंटियर अधिकार मित्र आसिफ द्वारा नरेगा स्थल पर विश्व बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में उपस्थित जन समुदाय को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस का महत्व बताते हुए बाल श्रम के दुष्परिणाम, बच्चों की शिक्षा के अधिकार, बाल संरक्षण कानून और उपलब्ध हेल्पलाइन सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उपस्थित प्रतिभागियों को बाल श्रम उन्मूलन के लिए जागरूक रहकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का संदेश दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही इसके अतिरिक्त जागृति योजना के तहत सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य अभियान के तहत पॉस्को एक्ट 2012 के मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी गजेंद्र पाल सिंह, वार्ड पंच सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। शहरवासियों ने फिजिशियन चिकित्सक को पुनः पाली लगवाने की उठाई मांग। राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन। पाली जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर एवं सामाजिक संगठनों ने फिजिशियन चिकित्सक भरत सेजू की बांगड़ अस्पताल में नियुक्ति प्रदान करने की मांग को लेकर राज्य सरकार चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन बताया गया कि डॉक्टर भरत सेजू जो फिजिशियन है, जिनकी सेवाएं बांगड़ अस्पताल में सराहनीय रही और मरीजों के साथ विशेष भावनात्मक लगाव था। पाली जिला मुख्यालय अस्पताल में फिजिशियन चिकित्सकों की कमी है और उक्त डॉक्टर भरत सेजू की सेवाएं सराहनीय रही। उक्त चिकित्सक को तत्काल प्रभाव से जोधपुर एम्स में नियुक्ति प्रदान कर दी गई। तुरंत प्रभाव से फिजिशियन चिकित्सा का डॉक्टर भरत सेजू को पुनः पाली बांगड़ अस्पताल में नियुक्ति प्रदान कराई जाए ताकि शहरवासियों और जिले में फिजिशियन चिकित्सा की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। मेरा नाम रणवीर सिंह राजपूत है। आज हम सब पाली शहरवासी पाली के अंदर कार्यरत थे डॉक्टर साहब भरत जी सेजू, जिनका कुछ महीनों पहले ट्रांसफ़र हुआ है एम्स के अंदर। तो हमारे पाली की और पाली शहरवासियों की ये मांग है कि डॉक्टर भरत जी सेजू को पुनः वापस पाली शहर के अंदर कार्यरत करें और फिजिशियन की वाकई में पाली के अंदर कमी है और डॉक्टर साहब को पाली के अंदर आने की हम लोग मांग करते हैं। हम कलेक्टर साहब को इस मांग पर ज्ञापन दिया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर राजस्थान के जोधपुर पहुंची। यहां उन्होंने पौराणिक रातनाड़ा स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश के दर्शन किए। इस दौरान कंगना गुजराती पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर भगवान गणेश को पुष्प अर्पित किए और नारियल चढ़ाया। कंगना ने विघ्नहर्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल, उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद कंगना रनौत ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वे यहां ईश्वर का धन्यवाद करने आई हैं। देश के मौजूदा माहौल में सरकार की स्थिरता बनी रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लगातार कामयाबी मिलती आ रही है और आगे भी मिलती रहे। इसी प्रार्थना के साथ वे भगवान के दर पर आई हैं। कंगना ने कहा कि आज दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। देश विदेश में प्रधानमंत्री के कई दुश्मन भी हैं, इसलिए वे ईश्वर से प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और सशक्त नेतृत्व की प्रार्थना करती हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत में आए बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद कंगना रनौत ने कहा विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस अपने 60 वर्षों के शासनकाल में नहीं कर पाई, वह काम हमारी सरकार ने इन 12 वर्षों में करके दिखाया है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, चाहे आप जीडीपी के आंकड़े देख ले या किसी भी क्षेत्र का विकास। उन्होंने दिल्ली और बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार आने के बाद एयर क्वालिटी में पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए उन्होंने बधाई भी दी। वहीं बंगाल में शुभेंदु जी के आने के बाद से राज्य का क्रांतिकारी तरीके से उत्थान शुरू हो चुका है। कंगना ने आगे कहा कि यह सब प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो पा रहा है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वे कोई साधारण मानव नहीं। हम सब दिल से यह जानते हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व मिलना हमारा सौभाग्य है। आने वाले दशक का स्वागत भी देश उनके इसी मजबूत नेतृत्व में करने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत की बदलती छवि और मजबूत डिप्लोमेसी पर बात करते हुए कंगना ने कहा कि जैसे ही यह 12 वर्ष का ऐतिहासिक माइलस्टोन पूरा हुआ,
दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई देने की होड़ मच गई है। ट्रंप से लेकर हर बड़ा वैश्विक नेता इस तरह लाइन में लग गया जिसे बधाई देने की कतार लगी हो। यह आज पूरी दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ रुतबा और ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी की बेहतरीन डिप्लोमेसी ही है जो हमेशा हमारे देश को प्राथमिकता देकर आगे ले जा रही है, जिसके लिए पूरा देश उनका सदा आभारी रहेगा। बातचीत के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद भारी भीड़ ने गजानन महाराज की जय के नारे लगाए, जिस पर कंगना ने भी मुस्कुराते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार किया और आगे बढ़ गईं। और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के जो एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, हमारे जो नेता हैं उन्होंने जो रिकॉर्ड स्थापित किया है उसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करने आए हैं। और आगे भी इस माहौल में देश में ये सरकार की स्थिरता बनी रहना और उसके साथ उनको कामयाबी पे कामयाबी मिलते रहने के लिए मिलती भी आ रही है, उसके लिए भी धन्यवाद। और आगे भी हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु की कामना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके दुश्मन भी बहुत हैं, देश विदेश। अब देखिए जब दुनिया में ये स्थिति है तो हमारा जो नेतृत्व है उनकी सशक्तिता में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैम, कितना बदलाव आया पिछले 12 सालों में भारत में? 12 सालों में, ये 12 साल में जो 60 साल में जो कांग्रेस कर नहीं पाई, 12 साल में हमारी सरकार ने जो है वो करके दिखाया है। आज हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी से लेकर हमारा जो जीडीपी ले लीजिए, या आप हर जहाँ भी हमारी दिल्ली में सरकार आई है तो जो एयर क्वालिटी है वो 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे बेहतरीन हुई है। तो मैं रेखा दीदी को मैंने उस दिन भी बधाई दी थी। उसी तरह से अब जब बंगाल में हमारी सरकार सुवेंदु जी आए हैं तो उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी तरीके पर जो है उस स्टेट का उद्धार शुरू कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये सब हो। हमें ये बात नहीं भूलनी है कि वो कोई एक साधारण मानवीय नहीं है। हम चाहे दिल ही दिल में सब जानते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व हमें मिला है। अब इस नेतृत्व की दृढ़ता जो है आगे की, अब दशक को हम उनके नेतृत्व में जो है स्वागत करते हैं। जैसे विदेशों में भारत की जो पहले क्या इमेज थी, अब पिछले 12 सालों में बहुत फर्क आया है। जी आप देखिए कल जो है जैसे ही ये माइलस्टोन आया तो ट्रंप से लेकर हर कोई बड़ा नेता जो है प्रधानमंत्री जी को जैसे कि लाइन में लग गए हों बधाई देने के लिए। ये आज भारत का रुतबा है पूरे देश में। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हर एक के साथ में उनकी डिप्लोमेसी अगर आप देखें तो वो किस तरह से हमारे देश को जो है प्राथमिकता देकर आगे चले जा रहे हैं, उसके लिए भी हम उनका सदा धन्यवाद करते हैं। हिमाचल में अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। अखिल भारतीय जी नगर समाज के पदाधिकारियों और समाज बंधुओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पटियाला में जी नगर समाज की युवती डिंपल खत्री की कार्यस्थल पर सहकर्मी द्वारा निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में पटियाला में जी नगर समाज की युवती डिंपल खत्री की कार्यस्थल पर निर्मम हत्या किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय जी नगर समाज के पदाधिकारियों और समाज बंधुओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाजजनों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि डिंपल खत्री की हत्या अत्यंत दुखद और निंदनीय है, जिससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है। समाज के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जाँच कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता, सरकारी सहायता पैकेज और परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। ज्ञापन सौंपते समय समाज के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। आज जीनगर समाज जोधपुर और अखिल भारतीय एकीकरण महासभा जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें पटियाला निवासी सुश्री डिंपल खत्री, जिसका माहौली के कार्यालय में उसके कार्यस्थल पर उसके सहकर्मी द्वारा चाकुओं से गोदकर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। इस हत्या के विरोध में सभी जीनगर बंधु आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी ये मांग है कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं को सशक्तिकरण करने की बात करती है,
दूसरी तरफ माहौली के अंदर जिस प्रकार से उस कंपनी में डिम्पल खत्री की नृशंस हत्या की गई, वहाँ पर सुरक्षा के किसी प्रकार के कोई इंतजामात नहीं थे। और इस प्रकार से अगर किसी कार्यालय में अगर इस तरह से दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या कर दी जाएगी तो हमारे देश में जो है महिला अभी भी सुरक्षित नहीं है। महिला के लिए जो सरकार ने मुहिम चला रखी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभी तक सार्थक नहीं हुई है। इसी क्रम में हम समाज वाले सभी जीनगर बंधु जो ये चाहते हैं कि डिम्पल खत्री के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसके परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए और इस प्रकार से उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि समाज में एक मैसेज जाए दुनिया भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कुछ और प्रभावी कदम उठावे। इसी बात के लिए हमने आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जोधपुर को ज्ञापन दिया है। मैं लक्ष्मी नारायण सिसोदिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जीनगर एकीकरण महासभा भारतवर्ष। जोधपुर पहुंची अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और देश की आर्थिक प्रगति को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। कंगना रनौत ने कहा कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं और वैश्विक स्तर पर उन्हें लगातार उच्च रेटिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश युद्ध और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और विकास की तरफ लगातार अग्रसर है। विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। कंगना ने कहा कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को धरातल तक पहुंचाने में कर्मचारियों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके प्रेरणा स्रोत वे कर्मचारी, अधिकारी और कर्मयोगी हैं जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देश सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले और यही लोग भारत के वास्तविक भाग्य विधाता हैं। देखिए, सरकार जो है, भारतवर्ष जो है, आप देखिए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने को आ गया है। आज हमारे नेता जो है वो विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए दुनिया सबसे ज्यादा रेटिंग दे रही है। और हमारा जो देश है वो इतनी दुनिया जब युद्ध से ग्रस्त है तो हमारा देश जो है उसकी जो उन्नति की जो दर है, इकोनॉमी बढ़ती ही जा रही है तेज गति से। और प्रधानमंत्री जी के लिए शुरुआत है और हम लोग सब उनके नेतृत्व में आगे की दशक को देख रहे हैं। धरातल पर काम करने वालों को आपने दर्शाया है, क्या कुछ इसको प्रेरणा स्रोत आपके कौन है? इसके प्रेरणा स्रोत वही हमारे कर्मचारी भाई बहने हैं जो अपना पूरा सर्वस्व जो है देश के लिए अपनी ड्यूटी के रूप में जो है समर्पित करते हैं। तो भारत भाग्य विधाता के ग्रैंड प्रीमियर के लिए हमने जोधपुर के बहुत ब्यूटीफुल सिटी को चुना है। तो आप भाई बहनों का हमें जॉन इब्राहिम सर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये टाइटल जो है हमें दिया। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। रेल कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सहायक मंडल इंजीनियर कार्यालय में आवश्यक बैठक आयोजित हुई। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन सहायक मंडल इंजीनियर कार्यालय परिसर पर आज मारवाड़ जंक्शन से लगाकर ब्यावर रेलवे स्टेशन के समस्त रेल विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बार जंक्शन सहायक मंडल इंजीनियर उपेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मारवाड़ शाखा की इनफॉर्मल बैठक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में नव नियुक्त सहायक मंडल इंजीनियर उपेंद्र कुमार का यूनियन के पदाधिकारी ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद रेल कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दे समस्याओं पर मंथन हुआ। मारवाड़ से लेकर ब्यावर तक कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण किए गए। महत्वपूर्ण बैठक में सहायक मंडल इंजीनियर उपेंद्र कुमार ने समस्त विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य और निष्ठा से ड्यूटी करने, अमृत भारत रेल स्टेशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी लेते हुए तय समय अवधि में पूर्ण करवाने के निर्देश जारी किए। महत्वपूर्ण बैठक में मारवाड़ जंक्शन से ब्यावर तक समस्त रेलवे स्टेशनों के अधिकारी और कार्मिक यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली में बालक और बालिकाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए
आर्यवीर दल की ओर से 10 दिवसीय आत्मरक्षा और चरित्र निर्माण प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। लाखोटिया मार्ग स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती व्यायामशाला में शुक्रवार से शुरू हुए इस गैर आवासीय शिविर में लड़के और लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाना ही उद्देश्य है। प्रशिक्षण शिविर का विधिवत उद्घाटन यज्ञ और ध्वजारोहण के साथ आयोजित हुआ और इस मौके पर आर्य समाज के प्रधान मगाराम आर्य, मंत्री विजय राजार्य, आर्य वीर दल के संरक्षक धनराज आर्य, अध्यक्ष दिलीप परिहार और वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर हसमुख रूप से मौजूद रहे और शिक्षक जीवन लाल आर्यवीर के निर्देशन में युवाओं को जूडो, कराटे, लाठी और तलवार चलाना सिखाया गया। इसमें खासतौर पर यह ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर दुश्मन सामने से या साइड से अचानक हमले करे तो कैसे अपना बचाव करते हुए पलटवार करना है। शारीरिक सौष्ठव और स्थिरता के लिए जिम्नास्टिक, सूर्य नमस्कार और लकड़ी के खंभे पर मलखंब का अभ्यास कराया जाएगा। शिविर में इस बार भी 160 से अधिक बच्चों ने भाग लिया है और आयु के आधार पर 2 अलग अलग वर्ग बनाकर ट्रेनिंग दी जा रही है। रोजाना 2 पालियों में ट्रेनिंग 12 से 20 जून तक चलेगी। ओम नमस्ते जी, मैं जीवनलाल आर्यवीर उदयपुर से आर्यवीर दल पाली के तत्वावधान में जो ये 9 दिवसीय गैर आवासीय शिविर चल रहा है उसमें मैं प्रशिक्षण देने के लिए आया हूँ। यहाँ इन 9 दिनों में जो बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं, लगभग 100 बालक बालिकाएं भाग आज लिया है। तो ये 100 बालक बालिकाओं को प्रशिक्षण के लिए हम नित्य सुबह लगभग 1.5 घंटा जो है बालक बालिकाओं को आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार, सर्वांग सुंदर व्यायाम और इसके ये हम सुबह प्रशिक्षण इनको देंगे और सायंकाल की क्लास में हम जो हैं इनको अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देंगे, जिसमें लाठी, तलवार, भाला, चाकू और सेल्फ डिफेंस इनका अभ्यास शाम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज के जो समय में बच्चा किस प्रकार से अपने समय को व्यस्त कर रहा है ये आप खुद ही जान रहे हैं। आज का बच्चा जो है वो मोबाइल में लगा हुआ है और ये जो रचनात्मक कार्यक्रम है ये कार्यक्रम केवल आर्यवीर दल और आर्य समाज ही कर रहा है। तो इस रचनात्मक कार्यक्रम में ये 100 बच्चे बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। ये यहाँ पे उन्नत जीवन बनाएंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। शिष्टाचार से युक्त यहाँ पे बौद्धिक की कक्षा चलेगी। इससे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और अपने परिवार को आदर्श बनाने के लिए ये अपना सहयोग देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में ओम नमस्ते। सुरेश पवार की रिपोर्ट। विधायक ने शहरी सेवा शिविर का किया शुभारंभ, आमजन से शिविर का लाभ उठाने की गई अपील। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित शहरी सेवा शिविर 2026 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित होंगे और मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी और उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर द्वारा विधिवत शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका परिसर पर शुरू हुए इस शिविर में समस्त 25 विभागों के विभागीय अधिकारी और उपखंड प्रशासन के सभी अधिकारी सेवाएं देंगे। 15 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस शहरी सेवा शिविर में क्षेत्र के सभी शहरी क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्त प्रकार की समस्याओं का निस्तारण होगा। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी ने नगर पालिका क्षेत्र के समस्त नगर पालिका के क्षेत्रवासियों को इस शिविर का लाभ उठाने की अपील की। विधायक ने इस शिविर का आयोजन को राज्य सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। इस शिविर से आमजन को राहत मिलेगी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए ग्रामीण शिविर और शहरी शिविरों में जनता की जो समस्या है उनको दूर करने के लिए कैंप लगा रहे हैं। अब इन कैंपों से महसूस होता है कि जब पहले जो कैंप लगे उसमें NFS के जितनी भीड़ आती थी, आज की तारीख में कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति कहीं खड़े होते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है। मगर इस तरह से भजनलाल जी सरकार ने जो कैंप लगा करके जनता को सुविधा दी है और अब ये कैंप 12 जून से 15 जुलाई तक कंटिन्यूस चलते रहेंगे। हर पंचायत और शहरी निकायों में ये कैंप लगकर जनता की समस्या का निवारण करें।
शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विभिन्न राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर भाटी ने कहा कि वह जनता की भावनाओं और निर्णय के अनुरूप ही आगे का कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी परिस्थितियां बनेगी उसके अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए भाटी ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार का कामकाज संतोषजनक नहीं है। आम जनता को बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि जनता कई समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार उनकी और गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। गिरल माइंस आंदोलन को लेकर भाटी ने कहा कि यह मजदूरों की लड़ाई थी और मजदूरों की जिन मांगों को लेकर आंदोलन किया गया उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने इसे मजदूरों की जीत बताया। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर पूछे गए सवाल पर भाटी ने कहा कि डॉक्टर मीणा एक मजबूत और जनाधार वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं और जो कार्रवाई हुई उनके विभाग में उसे सभी समझते हैं और यह भी जानते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं। इस दौरान भाटी ने प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों, जन समस्याओं और विभिन्न समय सामयिक मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर वह लगातार आवाज उठाते रहेंगे। प्रदेश रे हालात जेड़ा आप लोग और जनता देख रही उहे तरीके में मैं ही देख रहा। आज रे तारीख रे मीना तमाम घटना घट रही है, पर अबार तक कोई केरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय नहीं हो पा रही। काफ़ी विकट परिस्थितियां में जो है प्रदेश और देश निकल रही है। अच्छा रोसा, कल की ये काफ़ी चर्चा है, आपने राजेंद्र राठौड़ साहब से मुलाकात की, क्या विशेष चर्चा रही? बीजेपी में जा रहे हैं ऐसा कुछ? मैं तो जनता रे बीच में जाऊँ वालों आदमी हूँ और तमाम जितना भी वरिष्ठ जन है, चाहे वो कोई भी दल में ना क्या नहीं है, सभा में ना मेल मुलाकात होनी भी चाहिए और सौहार्द रहे बेड़ो हमेशा तमाम चीज़ा ना बनाए रखने की जिम्मेदारी भी पास बनी। हमारे अनुभव में ना सीखने की जरूरत है और हमेशा मैं प्रयास करा कि हमारे सवारे अनुभव में ना मैं कहीं ना कहीं सीख। पार्टी को लेकर कोई सॉफ्ट नेचर नजर आ रहा है? जनता ना लेर मार सॉफ्ट नेचर है, जनता जो आदेश रहे है वो अनुसार कर। हाँ, आज तक जो भी चीज जो भी कदम उठाया है जनता रे आदेश अनुसार उठाया है। भविष्य में भी जो चीज़ें जनता जो आदेश कर है वो अनुसार कर। विधायक जी कांग्रेस में जा रहे हो या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का घटनाक्रम किस तरह से देखते हो, और आप भी कांग्रेस कुछ देखो वो उम्र व्यक्तिगत चीज़ें हैं। कई बार एक घर रे मीना भी ठीकर बाजता रहे, पर वहाँ ना तो तमाम चीज़ें ना घर तक ही राखी जाए तो ठीक है। तो सर भाजपा ज़्यादा रुचि ले रही है उसमें, सचिन पायलट और अशोक गहलोत? मैंने लगे कि वो प्रदेश रे विकास रे मीना रुचि ले है तो ज़्यादा फायदो हो प्रदेश की जनता ना हो से, और बाकी तमाम चीज़ें जो है पक्ष और विपक्ष में ना चलती रहा करे। पर आज रे तारीख रे मीना गरीबाना, मजदूराना, वंचित शोषित और कल्याण की कर हो सके, आम जनता ना और आम लोगों ना सुविधाएं की कर पहुंचा सका, अपन ये प्रयास करना। थोड़ा दिन पहले आप देखिए उसे कि बिजली व्यवस्था किन तरीके में डिस्टर्ब हुई तूफान के दौर में ना, अब तक बिजली व्यवस्था पूरे तरीके में सुचारू को नहीं हुई। गर्मियां रा दिन है, पानी की स्थिति है, आप में अच्छा नहीं को नहीं है। तो मिना लगे कि आप पे दूजी लड़ाइयाँ करती बेहतर काम है कि आप पे यहाँ तमाम चीज़ा माथे मूलभूत सुविधा माथे बात करा। आए दिन हॉस्पिटल जो है जल रहा है, कई जगह जो है इंजेक्शन से मीना पानी भरीज दे रहा है, उहाँ ना लेर कोई चर्चा को नहीं है कि साहब फलाने आदमी ए कहो, फलाने आदमी ए कहे। साहब थे प्रदेश रो की करना चाह रहा। आज रे तारीख ने मीना जो स्थितियाँ धरातल माथे बनी है, भ्रष्टाचार चरम माथे है। मैंने कहते हुए बड़ो दुख है कि कोई भी सरकारी कार्यालय रे मीना बिना पैसे कोई भी काम हो कौन सके। तो एडी स्थितियाँ ये जगह बनी है जो वाकई चिंता रो विषय है। गिरिल में जो आंदोलन चला, एक लंबा आंदोलन चला, वहाँ आपको जो है पेट्रोल तक छिड़कना पड़ा, क्या मिला आप आखिरकार वहाँ की जनता को, और आपको जो है आंदोलन में क्या लास्ट में नतीजा? देखो मैं आपने बताना चाहूँ कि वो तमाम जो भी मजदूर है लोगों वास्ते हो सके कि सिर्फ मजदूर है, हमारे वास्ते तो भगवान है एक तरीके में ना। अगर साधारण परिवार निकलो कोई युवा ना अगर इतने तक पहुंचायो है, एक शिक्षक बेटे ना अगर प्रदेश संगा मोटी पंचायत तक पहुंचायो तो यहाँ तमाम लोग पहुंचायो है। और हमारी जिम्मेदारी है कि मैं हमारी बात रखा। 2 महीना वो धरने मात बैठा, मारे आउण में 1 महीनों पहले तक वो धरने मात बैठा। प्रदेश की सरकार अगर इतनी संवेदनशील होती तो शायद यह स्थिति कौन बढ़ती। हमारी संवादहीनता के कारण यह स्थितियाँ बनी। आखिर मीना 24 सूत्री मांगा जो है वो सारी माननी पड़ी। अगर यह चीज़ा पहली मान लेता तो शायद तमाम चीज़ों की जरूरत को नहीं पड़ती। आपने खेजड़ी को लेकर आंदोलन किया, ओरण भूमि को लेकर आंदोलन किया, लेकिन स्थितियां तो जस कितना है भी। देखो प्रदेश की सरकार खेजड़ी ना लेर सभा में बड़ी पंचायत विधानसभा मीना कहो कि साहब में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाहा, में एडो कानून बना हाँ कि जनता देखती रह जा है। हाल तक जनता देख ही रही है, कानून तो माना नेड़ी नेड़ी में दिखियो को नहीं। हमारा निवेदन है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उम्र आगे थे, यहाँ माइक जरूर लगाया, उन्होंने पूछा जरूर कि साहब था जो विधानसभा मीना जो
सदन रे नेता जो कयो हो उवे ना धरातल माथे लागू क्यों कोन कर पाया। आप लोग कहता पड़िया कि सामने ला हाँ कदे ला हो। आज रे तारीख रे मीना जिकी संख्या रे मीना खेजड़ियाँ कट रही है, ये क्षेत्र रो जिके तरीके में बंटा धार तमाम लोगा जिम्मेदार लोगा और प्रशासन मिलजुल जिके तरीके में कर रहे है वो वाकई चिंता रो विषय है। आप पे लोग बोला कौन था, आम आदमी है जो बैठे हुए वो जाने के साहब में की काम। आम आदमी को स्थिति को नहीं है कि वो धरातल माथे जाए कहीं कर सके। ए जवाबदारी ए जिम्मेदारी ए तमाम हुआ मजबूत लोग जो देश और प्रदेश री सरकार मीना है वहाँ लोगों ना आपरी अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़े है, जवाबदेही तय करनी पड़े है। जो वादा वहाँ प्रदेश री सरकार प्रदेश रे सदन रे मीना करे हुए वो ना लागू कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। एक परसेप्शन जनता के बीच आ रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी उन मुद्दों को उठाते हैं जिनसे उनको बाद में व्यक्तिगत लाभ होता है। चाहे किरल का मुद्दों के लेकर भी बात हो रही है, और भूमियों और जो आपने सोलर प्लेट वाला है उसको लेकर भी कई चर्चाएं की व्यक्तिगत। देखो चर्चाएं हमेशा चलती रही है जीवन रे बिना, है ना, और तमाम चीज आरोप प्रत्यारोप ए हमेशा राजनीति में चलता रहा करे। अपनो काम है कि जनता रे वास्ते जनता रे बीच में न बेसे उंवारी मांगा ना उंवार मुद्दा ना उठाऊं और जीवन पर उठा ए प्रयास करे कि सब एड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे करा जेके कारण ए हो सके कि विरोध प्रदर्शन नहीं करे, माना परेशान नहीं करे, मारू काम काज चलतो रहे। वहाँ तमाम जो भी जिम्मेदार लोग हैं जो आप जिम्मेदारियों बच्चर अड़गा बैठा है वहाँ मीना निवेदन करनी चाहूँ, अगर आप सही तरीके में काम करो तो मैं था बेड़ा हाँ, अगर जनता री कोई भी तरीके में आवाज़ ना दबाऊँ तो प्रयास करो तो मैं जनता बेड़ा रही। देखो किरोड़ी जी बड़ा नेता है और संघर्ष री हुई भट्टी में ना निकल रहा गया है। आज की हो रही है किन तरीके में हो रही है, कई तमाम चीज़ें हो रही है, थाना ठा है और कौन करा रही है ए भी थाना बहुत अच्छे तरीके में ठा है। तो मना लगे कि मजबूत नेता री जो है एक तरीके में ना ए स्थिति कोई बड़ी चीज़ को नहीं आज तक राजनीति में ना होती आई है और प्रयास है साजिश और षड्यंत्र है। मना लगे कि जो भी है स्थिति प्रदेश रे सामने आने वाले दिनों में आ जाए। कौन कर रहा है ये साजिश? तो थाई बताओ, पतो करो, थे मीडिया बंधु हो, देश दुनिया में ना ये हुआ घूमो, इतना लोग मिलो। अंदेशा लग रहा है। मैं तो अंदेशा, मैं तो दौरा में बैठा हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर में माता बैठा हाँ, थे हमें आज देश प्रदेश ना देखो पड़ा, इतना नज़दीक में देखो पड़ा। आप देखो कि एक जुझारू आदमी जो को लड़ इतनी तक पहुंचा। मना तो याद है कि साहब एक सीमेंट फैक्ट्री रो आंदोलन हतो, वो आंदोलन दौर में ना इतनी सारी गंभीर चोटां लगी पर मजबूत कौन लड़ियो साहब। लारले पूरे 5 साल रे हुए एपिसोड रे मीना लाडली पूर्ववर्ती सरकार रे मीना एकमात्र आदमी है तो जो शहीद स्थल रे माथे कई बार सूतो आम व्यक्ति वंचित मजदूर वास्ते प्रयास करते। मैंने लगे कि एड़ा मजबूत आदमी जो है राजनीति रे मीना जीवता रहना चाहिए। अच्छा थलापति विजय अचानक पार्टी बनाते हैं, जीत जाते हैं, दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी अचानक बनती है, तो क्या देश युवाओं के साथ जा रहा है, बदलाव हो रहा है देश में? देखो थलापति विजय जो करो वो वाकई ऐतिहासिक है और बाकी जितना भी क्षेत्रीय दल है वहाँ में ना सीखने की जरूरत है किन तरीके में काम सोच रहे हैं इसी तरह की पार्टी बनाने का। देखो मैं तो जनता बेड़ा, जनता जो आदेश दिनों वो पालना में कर भविष्य मीना है जो भी चीज उसे बढ़िया उसे सब पेल में आपने क्यों। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।